Hello students, this is Sartha Agrawal and welcome to the Agrawal Study Point. In this video, we will make a program in Python to print a number pattern. ये हमें पैटर्न गिवन है और इस पैटर्न को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है यूजिंग द पाइथन प्रोग्राम. तो कैसे इसे प्रिंट करना है, लेट्स सी. नाउ इसे मैंने कैसे लिखा है बेटा, इट इज रिटन एज अ कमेंट because comments are ignored by the Python interpreter and they are only used for understanding purpose. ठीक है, तो हमारा जो पैटर्न है जो हमें प्रिंट करना है वो क्या है, दिस वन. तो पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कोड को लिखने से पहले कि हमें ये कैसे प्रिंट करना है, कैसे हम इसको पाइथन प्रोग्राम के थ्रू से हम कैसे प्रिंट करें, ये हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमने क्या चेक करना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं. ठीक है, फर्स्ट हमने क्या चेक करना है, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं. तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है. दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, दिस इज R4 एंड दिस वन इज R5. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है. और जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इन ईच रो वो क्या है, वो वेरी कर रहे हैं, है ना. वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं कि फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हैं बेटा, फर्स्ट रो में है 5 कॉलम्स. ठीक है, सेकंड में कितने हैं, 4 कॉलम्स. थर्ड में कितने हैं, 3 कॉलम्स. नेक्स्ट में कितने हैं, फोर्थ रो में है बेटा 2 कॉलम्स. और जो लास्ट रो है फिफ्थ रो, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम. जो हमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं इन एवरी रो, वो फर्स्ट रो में कितने प्रिंट कराने हैं, 5. और वो नंबर्स क्या हैं, 1 से लेके 5 तक 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है एंड विदाउट एनी स्पेस हमने उनको क्या कराना है, प्रिंट कराना है. सेकेंड रोज में क्या करना है, हमें 4 नंबर्स को प्रिंट कराना है और वो नंबर क्या है, वो भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, 4 पे. ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर्स हमें प्रिंट कराने हैं विदाउट एनी स्पेस, किसमें, सेकेंड रो में. ऐसे ही थर्ड रो में कितने नंबर्स को प्रिंट कराना है, कॉलम का क्या मतलब है, इसमें एवरी कॉलम में एक नंबर प्रिंट हो रहा है. यहाँ पे कितनी कॉलम है, 3 कॉलम है. दैट मीन्स थर्ड रो में हमें 3 नंबर्स को क्या कराना है, प्रिंट कराना है. फोर्थ रो में 2 नंबर्स को प्रिंट कराना है और फिफ्थ रो में 1 को. तो हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए, इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें 2 लूप यूज करने हैं, फॉर लूप. मैं यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज करने वाली हूँ. दैट इज मैं क्या यूज करने वाली हूँ, नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड फॉर लूप का क्या मतलब होता है, एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप यूज करने वाले हैं. तो जो पहला लूप हम यूज करेंगे वो किस लिए यूज करेंगे, रो के लिए. ठीक है, कितनी रो है, 5 रोज है. तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो, 5 टाइम्स. मतलब उसके अंदर कितनी इटरेशन होनी चाहिए, 5 इटरेशंस. ठीक है, सेकंड जो लूप है वो कितनी बार चले, फर्स्ट रो के लिए तो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो, सेकंड रो के लिए 4 टाइम्स, थर्ड के लिए 3 टाइम्स. कहने का क्या मतलब है कि एवरी टाइम जो सेकंड लूप होगा, जो हम कॉलम्स के लिए रन करने वाले हैं, वो एवरी टाइम क्या हो रहा है, 1 1 कम होता जा रहा है. तो हमने 2 लूप यूज करने हैं. पहला लूप क्या रहेगा, फॉर लूप, किसके लिए, आई इन रेंज. क्या यूज करेंगे, 5 to 0 और वैल्यू क्या रहेगी, स्टेप वैल्यू -1. ऐसा क्यों लिखा, 5 0 -1 ही क्यों लिखा, 5 क्या है, दिस इज स्टार्ट वैल्यू. ठीक है, 0 क्या है, एंड वैल्यू. और ये क्या है, -1, दिस इज स्टेप वैल्यू. तो रेंज फंक्शन क्या करता है, इट विल रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ लिस्ट टाइप. तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा नंबर्स की. और कहाँ से कहाँ तक रिटर्न करेगा, 5 से वैल्यू स्टार्ट होगी, पहली पहली वैल्यू क्या होगी, 5. नेक्स्ट क्या होगी, -1 है ना स्टेप वैल्यू, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, +1. ये क्या है, -1 है, तो 5 के बाद क्या वैल्यू आएगी, 4. नेक्स्ट आएगी 3, फिर क्या आएगी 2, और नेक्स्ट वन क्या आएगी, 1. और हमने 1 पे स्टॉप हो जाना है क्योंकि रेंज फंक्शन जो है बेटा वो लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता. 0 क्या रहेगी, एक्सक्लूड. ठीक है, 0 को इंक्लूड नहीं करेगा और 0 से पहले जो आएगी वैल्यू, वहीं पे रेंज फंक्शन ने क्या कर देना, स्टॉप हो जाना है. रेंज फंक्शन सिर्फ वहीं तक वैल्यू देगा जो 0 से पहले होगी. तो क्या क्या रिटर्न करेगा, 5 3 2 1, 5 वैल्यूज आएंगी. तो आई के अंदर क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, फर्स्ट आइटेशन में आई की वैल्यू 5, सेकेंड आइटेशन में 4, थर्ड में 3, फोर्थ आइटेशन में 2 और लास्ट आइटेशन में आई की वैल्यू क्या हो जानी है, 1. ऐसे ना समझ आए तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है.
ठीक है। नंबर लाइन में हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया 0। हम राइट साइड मूव करते हैं, नंबर लाइन पे हम जहाँ भी हैं वहाँ से हम किस पॉइंट पे हैं वहाँ से हम राइट साइड मूव करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। कितनी डिक्रीज हो रही है ये, मैं कितना डिक्रीज करके लिख रही हूँ, -1, है ना, 1 डिक्रीज करके लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये -1 हो रही है वैल्यू। तो राइट साइड मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां भी हम खड़े हैं वहां से हमने क्या करना है, यदि हम वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं तो हम राइट साइड मूव हो जाते हैं, ठीक है। और वैल्यू में हम डिक्रीमेंट करते हैं, वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो हम कहाँ मूव हो जाते हैं, लेफ्ट साइड। अब हमारे पास जो स्टार्ट वैल्यू है वो क्या है, 5। दैट मीन्स हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे, ठीक है। हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे। और रेंज फंक्शन क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, 5 पे हैं, तो 5 -1 करेंगे बिकॉज स्टेप वैल्यू क्या है, -1 है। 5 -1 करेंगे तो 5 -1 क्या होता है, 4। तो हम नेक्स्ट आइटरेशन में कहाँ आ जाएंगे, 4 पे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 4 -1 कितना आ जाएगा, 3। तो नेक्स्ट में कहाँ आ जाएंगे, 3 पे। और नेक्स्ट में कहाँ आ जाएंगे, 3 - 1 इज 2 एंड 2 - 1 इज 1, ठीक है। तो 0 से पहले क्या आ रहा है, 1 इंटीजर, क्लियर है। 5 से स्टेप वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, -1 कम करते जाना है, 1 को कम करते जाना है। तो -1 करेंगे 5 में से तो 4, 4 से -1 3, 3 -1 2, 2 -1 इज 1। तो हम क्या करते जा रहे हैं, हम वैल्यू को डिक्रीज करते जा रहे हैं बाय 1, क्लियर। और 1 डिक्रीज करते करते हम कहाँ पहुंच गए हैं, 1 पे। और 1 क्या आ रहा है, 0 से पहले, क्योंकि अब मैं 1 - 1 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0, ठीक है ना। 1 - 1 करूंगी तो क्या मिलेगा, 0। बट रेंज फंक्शन क्या करता है, 0 को इंक्लूड नहीं करता है, क्लियर है। रेंज फंक्शन 0 को इंक्लूड नहीं करता है। तो हमने कहाँ स्टॉप कर देना है, 1 पे। तो आई की जो वैल्यूज है पॉसिबल वो क्या क्या रहेंगी, फर्स्ट आइटेशन में 5, सेकेंड में 4, थर्ड में 3, सेकेंड आइटेशन में 2, और लास्ट आइटेशन में क्या रहने वाली है, 1। और इसी के अब क्या करना है हमने, अब हमने लगाना है वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए एक और लूप। तो हम क्या करने वाले हैं, फॉर जे इन रेंज, ब्रैकेट नहीं आएगा, पाइथन में ब्रैकेट नहीं आता है, फॉर जे इन रेंज। और अब क्या रहने वाली है, देखो वैल्यूज स्टार्ट और एंड वैल्यूज क्या रहने वाली है, स्टार्ट क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है। एवरी एवरी रो में जो है वैल्यूज प्रिंट होना जो स्टार्ट हो रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। एंड वैल्यू हर एक में क्या है, डिफर है, पहले में 5, दूसरे में 4, फिर तीसरे में क्या है, थर्ड। देख रहे हैं ना, पहली रो में क्या है, लास्ट वैल्यू 5, दूसरे में क्या है, 4, थर्ड रो में क्या है, लास्ट वैल्यू 3, सेकंड फोर्थ रो में क्या है, 2, और फिफ्थ रो में क्या है, 1। तो हमने क्या करना है, जो स्टार्ट वैल्यू है वो क्या है, 1 है सभी में, ठीक है। और जो लास्ट वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, जो आई की वैल्यू है। तो हम क्या करें, आई +1, क्योंकि यदि हमने आई लिखा और आई की फर्स्ट एडिशन में क्या वैल्यू है, 5, तो ये 5 को इंक्लूड नहीं करेगा रेंज फंक्शन। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 5 + 1, बिकॉज सेकेंड एडिशन में क्या वैल्यू है, आएगी 4। यदि हम 1 to 4 लिखते हैं, 1, 4, तो 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, बट मुझे सेकेंड रो में लास्ट वैल्यू 4 प्रिंट करानी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आई +1, दैट इज 4 + 1। तो अब ये क्या है, अभी हमारा दोनों लूप करेक्ट है। अब हम इसको क्या करते हैं, अपने कोड में टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब हम अपने से सिंटैक्स के साथ लिखते हैं और इसे हम प्रिंट करते हैं अपने पैटर्न को कि कैसे प्रिंट करना है। फिर हम क्या कराएंगे, वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। पहले एक बार इसको हम इरेज कर देते हैं। दिस इज अ वेरी इजी प्रोग्राम, यदि आपको समझ में आ जाता है तो इट्स वेरी वेरी इजी टू प्रिंट द गिवन पैटर्न। हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दो फॉर लूप यूज कर रहे हैं, दैट इज नेस्टेड फॉर लूप हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हम किसके लिए यूज करेंगे, रोज के लिए, और सेकंड हम किसके लिए यूज करने वाले हैं, कॉलम्स के लिए। जो कॉलम में जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो हम किस में यूज प्रिंट करेंगे, सेकंड फॉर लूप में। तो हमने क्या करना है, फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन में कहाँ से कहाँ तक जाना है, 5 स्टार्ट वैल्यू है, एंड वैल्यू 0 जो कि इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। और हमने क्या करना है, -1, स्टेप वैल्यू क्या है, -1। नेक्स्ट फॉर लूप हमने किसके लिए करना है, कॉलम के लिए यूज करना है। ये किसके लिए था, रोज के लिए, कि 5 टाइम्स रन होना चाहिए, ठीक है, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप आ गया अब
सेकेंड फॉर लूप, जो कि इसमें हम क्या ले रहे हैं, एक आइटरेशन वेरिएबल ले रहे हैं जे इन रेंज फंक्शन, और ये कहाँ तक रन करना है हमें, हर एक में क्या वैल्यू है स्टार्टिंग में, एवरी आइटरेशन में एवरी रो में क्या प्रिंट हो रहा है 1, तो 1 से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाएं, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। दैट मीन्स जो आई की वैल्यू है, आई की पहली वैल्यू 5 है, तो 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा फर्स्ट आइटरेशन के केस में। तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा 1 2 5। ठीक है, तो जे की क्या क्या वैल्यू जाने वाली है 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट आइटरेशन में जो है सेकेंड लूप के फर्स्ट आइटरेशन में क्या प्रिंट हो जाएगा 1, तो हम क्या प्रिंट करा दें जे एंड हमने क्या करना है, जो सभी नंबर्स हैं कॉलम के, ठीक है, फर्स्ट रो में जो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, वो कैसे हैं, विदाउट स्पेस, है ना, सेम लाइन में प्रिंट हो रहे हैं विदाउट स्पेस हैं। तो हमने क्या करना है, एंड आर्ग्यूमेंट को क्या वैल्यू देनी है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होती है, न्यू लाइन कैरेक्टर, और यहाँ पे हम मैन्युअली से क्या दे रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो एंड वैल्यू जो है क्या है, एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। दैट मीन्स तो फर्स्ट आइटरेशन में जे की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 1, नेक्स्ट आइटरेशन में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा 2, और इस एंड की वजह से वो साथ के साथ प्रिंट हो जाएगी, है ना, मतलब कि विदाउट एनी स्पेस हो जाएगी। थर्ड आइटरेशन में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा 3, नेक्स्ट आइटरेशन में क्या हो जाएगी जे की वैल्यू 4, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा 4, नेक्स्ट आइटरेशन में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5, तो ये क्या प्रिंट कर देगा 5। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन। देखो इस फॉर लूप ने क्या किया है, जो फर्स्ट उसकी जितने भी कॉलम्स थे 5 कॉलम्स थी सभी को प्रिंट कर दिया है। अब नेक्स्ट रो में जाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इस फॉर लूप से बाहर आएंगे और क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट फंक्शन को कैसे लिखेंगे, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमने क्या मूव करना है नेक्स्ट लाइन में। तो हमने क्या यूज किया है, प्रिंट फंक्शन यूज किया है और विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और हम अब किस में मूव हो गए हैं, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ आ गया है, नेक्स्ट लाइन में। अब क्या होगा, फिर से क्या एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप, किसके लिए, सेकेंड आइटरेशन के लिए, और सेकेंड आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, तो क्या वैल्यू मिलेगी आई में 4। अब जी में क्या होगा, 1 से लेके कहाँ तक चलना है, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5 इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, दैट मीन्स 1 टू 4, जी में क्या वैल्यूज आएंगी 1 2 3 एंड 4, और बारी बारी से हर एक आइटरेशन में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जे की। फर्स्ट आइटरेशन में जे की क्या वैल्यू प्रिंट होगी 1। ठीक है, इस एंड आर्ग्यूमेंट की वजह से सेकेंड वैल्यू क्या होगी आइटरेशन में 2, तो सेकंड वैल्यू साथ के साथ प्रिंट हो जाएगी, 1 के साथ ही प्रिंट होगी 2 विदाउट एनी स्पेस। नेक्स्ट क्या हो जाएगी 3, और नेक्स्ट आइटरेशन में क्या हो जाएगी 4। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। नाउ दिस इज द पैटर्न विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट। हमें यही पैटर्न गिवन था, जिसकी फर्स्ट रो में क्या था 1 2 5 हमें प्रिंट करना था, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट रो में क्या प्रिंट करना था 1 2 3 एंड 4, और थर्ड रो में हमें क्या प्रिंट करना था 1 2 3, और फोर्थ रो में क्या प्रिंट करना था 1 एंड 2, और लास्ट में हमें क्या प्रिंट करना था 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पैटर्न। आई होप ये आपको कोड अच्छे से समझ आया होगा कि हमें जो नंबर पैटर्न गिवन है इसे कैसे प्रिंट करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।